हेलो साथी, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटी एग्जाम पर। काफ़ी सारे आईटी स्टूडेंट परेशान हो रहे हैं रेलवे वैकेंसी को लेकर के, और काफ़ी सारे कमेंट मेरे को देखने को मिल रहे थे आपके कि सर कोर्ट केस का क्या हो रहा है। देखो, आप लोग जानते होंगे रेलवे डिपार्टमेंट ने अपना फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, जिसके फॉर्म कल से यानी कि 23 जनवरी से फॉर्म भरने स्टार्ट होंगे। ठीक है। और आज ही जो कोर्ट केस है वो आपका आज आज की डेट थी कैट में, ठीक है ना। तो वहां पर आज क्या हुआ, क्या मुद्दा रहा, इसके बारे में बताऊंगा। क्या आईटीए वालों की जीत हो सकती है ना? क्या कितना हमारा पक्ष मजबूत है, इस केस से रिलेटेड कितनी सारी बातें हैं मैं आपको बताने वाला हूँ। क्या रहा कोर्ट का आदेश, रेलवे डिपार्टमेंट को क्या भेजा गया, नोटिस वगैरह, सब कुछ बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको, आपका जो सबसे पहले एक आप लोग के लिए बड़ी अपडेट देना चाहूंगा कि आपका जो केस है वो एक्सेप्ट कर लिया गया है कोर्ट की ओर से। ठीक है ना। देखो, आप लोग जानते होंगे कोर्ट का मामला चलता है, देखो भाई, लंबा है ना। मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में मैं बताया था कि हम जिसके खिलाफ केस कर रहे हैं ना, वो कोई चलता फिरता डिपार्टमेंट नहीं है भैया, है ना। भारत देश में सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला ये डिपार्टमेंट है, और इसको हिलाना मतलब आसान काम नहीं है कि कोई भी मुंह उठाएगा और इसको इसके ऊपर केस कर देगा और कोर्ट इसको एक्सेप्ट कर लेगा। ये इतना आसान नहीं है मेरे दोस्त, है ना। तो फिलहाल आप लोगों का जो पक्ष मजबूत था, आप लोग अपनी जगह सही थे, है ना, आपका केस जेन्युइन था। तो आपका जो केस है वो कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया है। ठीक है। अभी आप लोग जानते होंगे, आपके मन में सवाल क्रिएट हो चुका कि सर जी, ये तो फॉर्म तो स्टार्ट हो चुके हैं, अब 23 तारीख से फॉर्म भरे जाएंगे, 22 तारीख इसकी लास्ट डेट है, तो क्या कुछ हो पाएगा? देखिए भाई, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने आपको बताया कि रेलवे डिपार्टमेंट को हम ये नहीं बोल सकते कि भैया आपने क्वालिफिकेशन में क्यों बदलाव किया। मतलब वो रेलवे डिपार्टमेंट को पूरा हक है कि वो अपने क्वालिफिकेशन में बदलाव कर सकता है, कोई किसी भी डिपार्टमेंट को हक है पूरा। लेकिन हमारा जो पक्ष यहां पर मजबूत है कि भैया जब 2019 से आप बोलते आ रहे थे, है ना, कि भाई ये क्वालिफिकेशन रहेगी, ये क्वालि आपने बीच में आकर चेंज कर दिया। ये किस नियम से आपने चेंज किया, है ना? या तो आप बोलते ही ना, या फिर आप लगभग लगभग 1 डेढ़ साल पहले बोलते आते, है ना, कि भैया नहीं भाई, क्वालिफिकेशन में चेंज रहेगा, आप कोई जरूरत नहीं है, आईटीआई वाईटीआई करने की जरूरत नहीं है, या तो पहले बोलते। लेकिन ये एकदम से 20 दिन पहले ही आपने बोल दिया, ये कौन से नियम के अनुसार हो? तो यहाँ पर आपका पक्ष मजबूत था, है ना। तो इस रीजन से आपका जो कोर्ट में केस है वो एक्सेप्ट कर लिया है। आप लोगों के लिए सबसे अच्छी खबर तो ये है। अब दूसरी बात, क्या आईटीआई वाले यहाँ पर जीत पाएंगे? अगली डेट, आज का जो कोर्ट केस है, आज का क्या निर्णय रहा, तो मैं आज का निर्णय के बारे में बता देता हूँ आपको। फिलहाल जो है, मैं आपको बता दूं, भर्ती रद्द नहीं हुई है, इस चीज का ध्यान रखना। फॉर्म भरे जाएंगे आपके 23 तारीख से ही। मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ, काफी सारी वीडियोस यूट्यूब पे आ रही है, तो मैं आपको डिपार्टमेंट के बता देता हूँ, भैया आपका जो फॉर्म है वो 23 तारीख से ही भरे जाएंगे। आपकी भर्ती रद्द नहीं हुई है, लेकिन आज आपका जो कोर्ट में केस है वो आपका एक्सेप्ट हुआ है आज। और आज ही रेलवे डिपार्टमेंट को नोटिस भेज दिया गया है कोर्ट की ओर से। अब कोर्ट ने रेलवे डिपार्टमेंट को नोटिस भेजने का कारण ये था कि भैया देखिए, आप लोगों ने जो चेंजेस किया है इसका हमें बताइए, है ना। और कब की डेट दी है? जो नेक्स्ट आपकी हायरिंग होनी है, यानी कि जो नेक्स्ट डेट मिली है 14 फरवरी, यानी कि 14 फरवरी को रेलवे डिपार्टमेंट को बताना पड़ेगा कोर्ट में कि आपने ये बदलाव किया क्यों। या फिर आप इस आईटीए वालों के साथ कुछ ना कुछ इस भर्ती में कीजिए, या तो उनको भाई अलग से सेपरेट मौका दीजिए, या उनके लिए अलग से वैकेंसी लाइए। मतलब कुछ ना कुछ देखो, पूछेगी कोई कोर्ट, रेलवे को जवाब देना पड़ेगा। तो रेलवे को नोटिस भेजा गया है, भर्ती अभी रद्द नहीं हुई है। लेकिन आप बोलोगे सर जब फॉर्म भरे जा रहे हैं तो भर्ती रद्द हो सकती है, तो भैया वो कोर्ट है ना। कोर्ट ने बोला है। अब कोर्ट का ये जवाब था जब वकीलों के द्वारा पूछा गया कि भैया जब भर्ती फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे कल से, तो आप बाद में आप कह रहे हो कि 14 तारीख को हाँ, जो है को नेक्स्ट हायरिंग होगी, तो उसके बीच में जब बच्चे फॉर्म भर लेंगे तो फिर दिक्कत नहीं आएगी। तो कोर्ट का आदेश था कि भैया वो जिम्मेदारी रेलवे की है, वो रेलवे देखेगा उसे कैसे करना है, जब गलती रेलवे ने की है तो, है ना। तो 14 फरवरी को आपकी नेक्स्ट हायरिंग है। आपका जो डेट दी गई है कोर्ट की ओर से, रेलवे को जवाब देना है कब को? 14 फरवरी को, कि आपने ये क्वालिफिकेशन हटाई क्यों, क्या कारण था, जब आप इतने दिन से बोलते आ रहे थे, है ना। तो ये सब चीजें बातें हुई हैं। अभी फिलहाल जितने भी यूट्यूब पर आप कुछ वीडियोस देख रहे होंगे कि भर्ती रद्द हो चुकी है, तो भर्ती रद्द नहीं हुई है, समय पर फॉर्म भरे जाएंगे। और हार होगी या फिर जीत होगी, देखिए डियर, मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कोई इंसान लड़ाई लड़ता है तो उसमें या दो ही पक्ष होते हैं, तो हार होती है जीत होती है ना। आपका पक्ष मजबूत है, हम आपके साथ है, लड़ाई लड़ रहे हैं,
है ना। तो अब इसमें हार होगी या जीत होगी, देखो ये फैसला भी कोर्ट के हाथ में है, ठीक है ना। लेकिन आप लोग के लिए जो केस है वो रजिस्टर हो चुका है, ठीक है। 14 तारीख में देखते हैं क्या अपडेट मिलेगा। अब जो भी अपडेट आएगा वो आएगा 14 तारीख में, उससे पहले कुछ नहीं है। काफी सारी वीडियोस अगर यूट्यूब पर मिलेगी तो भैया ज्यादा वो चक्कर मत पड़ना, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारी वीडियो में बता रहे हैं कि भर्ती रद्द हो गई है, ये हो गया। तो मैं आपको सूचना दे दूं, कुछ रद्द नहीं हुआ है अभी, ना। लेकिन रेलवे से जवाब मांगा है कोर्ट ने, है ना, और ये लीगल रूप से मांगा है, लीगल रूप से रेलवे डिपार्टमेंट को जवाब देना पड़ेगा। देखते हैं आपका हक में क्या कोर्ट फैसला लेगा और क्या अपडेट आएगी 14 तारीख को, ठीक है ना। बाकी इसके फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं भाई, है ना। अब मैंने इसके डिटेल में वीडियो इसलिए नहीं बनाई थी क्योंकि मुझे भी थोड़ा सा अजीब लग रहा था कि आप लोग देखते होंगे, कल मैंने ज्यादा वीडियो नहीं बनाई ग्रुप डी के ऊपर कि ये वैकेंसी ये है, तो अप्लाई कर लेना, है ना, बाकी जितने छात्र करना चाहें। और बाकी मैं उन लोगों के लिए भी लेकर के आऊंगा वीडियो जिन्होंने रेलवे से अप्रेंटिस किया, उन्हें क्या फायदा मिलेगा, उसके बारे में अगली वीडियो आपको देखने को मिल जाएगी। तो फिलहाल आज की वीडियो को यही है, फॉर्म अपने समय से भरे जाएंगे, है ना। 14 फरवरी को डेट है, रेलवे को पेश होना पड़ेगा कोर्ट में, बताना पड़ेगा कि भैया ये आईटीआई आपने क्यों हटाया है, जब आप बोल रहे थे। इसका जवाब मांगेगा कोर्ट रेलवे से। अब देखते हैं रेलवे डिपार्टमेंट क्या जवाब देगा और कोर्ट क्या निर्णय लेगा। अब सब कुछ कोर्ट के ऊपर धर्मदार है मेरे दोस्त, ठीक है। तो इसी के साथ मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही।